प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अच्छी से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की खोज किसने की, ये आपको पता है? त्रिकोणमिति की खोज किसने की? त्रिकोणमिति की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। इसीलिए आर्यभट्ट जी को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। त्रिकोणमिति से ही प्राचीन काल में जो सूर्य घड़ी हुआ करती थी, तो सूर्य घड़ी के द्वारा जो समय देखा जाता था वो त्रिकोणमिति के द्वारा ही देखा जाता था। तो इसीलिए त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा है। त्रिकोणमिति के द्वारा ही जो हमारा इंटर का गणित है, इंटर का मैथ है, तो उसमें एक चैप्टर होते हैं हमारे दो, एक इंटीग्रेशन है और एक डिफरेंशियल है, अर्थात अवकलन है और एक हमारा समाकलन है, जो त्रिकोणमिति पर ही डिपेंड करता है। तो त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं और त्रिभुज के कोणों का ज्ञान। यदि आपको त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण अगर आपको ज्ञात है, तो इसकी सारी भुजाएं और इसके सारे कोण आपको ज्ञात हो जाते हैं। तो इसलिए त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इंजीनियर जितनी भी बिल्डिंगें बनाता है वो इसी त्रिकोणमिति के द्वारा ही उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई ज्ञात कर लेता है। इसीलिए ये त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैनल का थंबनेल है, उस पे लिखा है त्रिकोणमिति का ट्रेलर, अर्थात त्रिकोणमिति की झलक। तो इस वीडियो में आपको हम त्रिकोणमिति की झलक दिखाते हैं। त्रिकोणमिति की झलक क्या है, इसकी आज शुरुआत करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि और अच्छी वीडियो आपको और इसका अध्ययन आपको हम कराएं, तो हम तो भरपूर आपके लिए समर्पित भाव से आप मेहनत करेंगे और हमें आपकी केवल थोड़ी सी सहायता है चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमसे त्रिकोणमिति नहीं, सारे चैप्टर हमसे सीखें। हम सारे चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारा साथ दो। आप केवल हमारे अपने चैनल को, गणित ज्ञान सागर स्टडी सेंटर चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। ये आपसे हम आशा करते हैं और आप ऐसा करेंगे। तो आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति की झलक, अर्थात त्रिकोणमिति की शुरुआत। तो त्रिकोणमिति की जो शुरुआत होती है वो त्रिकोणमिति की शुरुआत समकोण त्रिभुज से की जाती है। तो इसमें समकोण त्रिभुज यदि नहीं होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज में, उस त्रिभुज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखिए किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको बना के दिखाते हैं, इसके भागों को बताते हैं कि क्या क्या इसके भाग होते हैं, इसकी कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी भुजा इसकी आधार होती है, कौन सी भुजा इसकी कर्ण होती है। तो देखिए समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है। और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आप समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, अर्थात यहाँ पर हमने ये समकोण बना दिया, तो ऐसा त्रिभुज कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम कोई एक कोण मान लेते हैं कि हमें ये कोण ज्ञात है, तो हमने मान लिया कोण ये हमें ज्ञात है और इसे हमने लिख दिया यहाँ पर थीटा, यहाँ पर हमने लिख दिया थीटा। तो ये जब कोण लेते हैं, थीटा कोण लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ये कहलाती है लंब। ये क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और इसे हम एल से प्रदर्शित कर देते हैं, एल से इसे डिनोट करते हैं।
और जो 90 अंश का कोण होता है इसके सामने वाली भुजा, ये इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कहलाती है आपका कर्ण। ये कर्ण कहलाती है, ये इसे कहते हैं कर्ण। और इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। एल से लंब को के से कर्ण को के से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी आपको रीजन बताएंगे और इसका संबंध क्या होता है ये भी आपको अभी बताएंगे। पूर्णतः ज्ञान इसका जो है चैप्टर वाइज इसका हम आपको जो कराएंगे चैप्टर आपके, तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसमें केवल आपको त्रिकोणमिति का शुरुआत कराते हैं, इस वीडियो में केवल झलक दिखाते हैं। तो इसमें देखिए जो हमारी शेष भुजा रह गई तो वो कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है आधार, वो कहलाती है आधार। तो आधार को हम ए से प्रदर्शित कर देते हैं। आधार को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब आप इसमें देखते हैं, फिर से इसे एक बार रिवाइज कीजिए। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। जो हम कोण लेते हैं इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारी ये शेष भुजा बची, या हम ये कहें कर्ण से जो हमारा कोण बनता है तो वो मिलाने वाली भुजा जो कर्ण के साथ में जो भुजा होती है वो आधार होती है। तो आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इनमें भुजाओं में क्या संबंध होता है, तो त्रिकोणमिति जो हमारा अनुपात होता है, तो सबसे पहले इसमें साइन की खोज हुई थी। आर्यभट्ट जी ने साइन की खोज की, तो साइन थीटा बराबर हमारा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण अपॉन कर्ण हो जाता है, और इसे शॉर्टकट में लिख देंगे हम लंब, लंब को एल से और कर्ण को के से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी तरह से हम साइन के बाद माता हमारा नंबर 2 पर कास थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। ये संबंध होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण को आधार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण को हम के से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से तीसरा जो हमारा अनुपात होता है वो होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार, सॉरी ठीक है, लंब बटे आधार ही होता है, लंब बटे आधार। तो लंब को एल से और आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से अब हम साइन का उल्टा लेते हैं। साइन का उल्टा जो होता है वो कौशिक होता है, और कौशिक थीटा बराबर जो होता है वो इसका उल्टा ये हो जाएगा कर्ण बटे हो जाता है लंब, कर्ण बटे लंब, अर्थात के बटे हमारा हो जाएगा एल। और इसके बाद आता है हमारा नंबर 5 पे कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या, कर्ण ऊपर हो जाएगा आधार नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बटे में हो जाएगा आधार, बटे में हो जाएगा आधार। और इस तरह से कर्ण को के से और ए को आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब एक और बचा आपका, क्या बचा, वो बचा है कॉट थीटा बराबर जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये हो जाता है आधार बटे लंब, अर्थात ए बटे एल, आधार बटे लंब। तो इस तरह से इन अनुपातों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप भूल जाएंगे, इसे आप याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गणित को रटा नहीं जा सकता है। गणित को केवल आपको समझना होता है, रटा नहीं जाता है। अगर आप रटेंगे तो इसे भूल जाएंगे। तो इसे याद रखने का क्या मेथड है, बहुत ही आसान तरीका है इसे याद करने का। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे और इन्हीं अनुपातों को आप किस मेथड से याद करेंगे वो देखिए। तो इसके लिए हम मेथड बताते हैं आपको। एक टेबल बनाएंगे आप, और टेबल को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ये इस तरह से इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं टेबल को। थोड़ा यहाँ पर इक्वल कर दें, इसे बराबर कर दें।
और इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शॉर्टकट में हमने लिखा, एल लिखा, के लिखा, ए लिखा है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ये लिखेंगे यहाँ पर लाल, LAL लाल, और नीचे लिख देते हैं कक्का, KKA कक्का। तो आपको ज्ञात होना चाहिए, ये हो जाएगा लंब, L से लंब, K से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण, L से लंब और A से आधार। तो ये आपका अनुपात हो जाता है। तो पहले देखिए आप, यहाँ है साइन, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ आपका लंब बटे कर्ण है, तो ऊपर अब लिखेंगे हम साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा। और फिर आ जाता है आपका, क्या बताया था, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, A/K, तो हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है A/K अर्थात आधार बटे कर्ण। फिर इसके बाद हम देखते हैं आप टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, टेन। तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इस तरह से आपको 3 ऊपर लिखना है अनुपात, इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ये साइन कॉस टेन को और कॉसिक सेक और कॉट को, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात ही कहलाते हैं, जो भुजाओं में अनुपात इस तरह से शो करते हैं। अब आता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉसिक, कॉसिक थीटा। पहले आपने ऊपर से लिया था ऐसे लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन ऊपर था। अब नीचे देखते हैं कौशिक, तो कौशिक बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक को अब लिखेंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यहाँ पे देखिए लिखा है कर्ण बटे लंब, तो ये कौशिक को याद रखेंगे आप। कौशिक के बाद में आता है आपका क्या चीज़, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो आप क्या याद रखेंगे, कर्ण बटे आधार याद रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा आपका हो जाएगा कॉट थीटा का, टेन का उल्टा लंब बटे आधार होता है, ऐसे बोलेंगे आप लंब आधार बटे लंब। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय आपके आधार हो जाते हैं, जो भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो ये हमारी ट्रिक है, ये ट्रिक के द्वारा आप इसे याद रखेंगे। ये आपको याद रखना होगा, इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का। तो एल से लंब होता है, ए से आधार होता है और एल से लंब होता है, के से कर्ण और ए से आधार। तो इस तरह से आपके इतने कुछ अनुपात आपको बताए। इसी तरह से थोड़े और आपको इनमें संबंध है वो बता देते हैं। साइन, साइन बराबर लंब बटे आधार हो जाता है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, तो इसे आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसे आप याद करेंगे। अब आप बताते हैं इनमें थोड़ा संबंध, इसको हम थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं इसे। अब आप बता दें, साइन बराबर हमारा लंब साइन बराबर क्या होता है, ये हो जाता है 1/कौशिक, 1/कौशिक। 1/कौशिक क्यों हो जाता है ये आपको बता दें थोड़ा सा। तो देखिए 1/कौशिक क्यों हो जाता है, साइन का जो हमारा अनुपात होता है भुजाओं में, तो भुजाओं में अनुपात हमारा जो होता है साइन का, और कौशिक में क्या होता है, तो कौशिक में भुजाओं में अनुपात होता है K/L, क्या होता है, K/L होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं L ऊपर चला जाएगा और K रह जाएगा नीचे। तो इस तरह से साइन बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन बराबर 1/कौशिक थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/कौशिक थीटा। इसी तरह से शेष भी अनुपातों को इसी तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर 1/sec हो जाएगा, 1/sec थीटा। इसी से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा हो जाएगा, 1/cot। तो साइन का उल्टा हो जाएगा कौशिक, और कौशिक का भी उल्टा अब लिखते हैं हम, कौशिक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/sin, ये साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भुजाओं में, अगर भुजा रखते हैं हम यहाँ पर साइन, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसे हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, ये हमारा आ जाता है कौशिक, ये आ जाता है कौशिक। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो साइन होता है, साइन का उल्टा हमारा जो होता है 1/कौशिक होता है, और कौशिक उल्टा 1/sin होता है। इसी तरह से सेक, सेक का उल्टा हो जाता है 1/cos,
और कॉट का उल्टा होता है 1/10। तो इस तरह से इनमें भी आपको संबंध याद रखना होगा। अब आता है आपका, इसमें और बढ़ जाता है, ये हो जाता है tan। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और अपान हो जाता है cos थीटा। तो sin थीटा और cos थीटा ये क्यों हो जाता है? तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि tan बराबर होता है लंब बटे कर्ण आधार होता है। यहाँ sin बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो इसे लिख देंगे लंब बटे कर्ण, और नीचे cos बराबर हो जाता है आपका क्या? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए ए भी हर में है और के भी हर में है, दोनों हर के में है, तो ये कट जाएगा, आग बचेगा लंब बटे आधार। तो इसलिए ये लंब बटे आधार किसका है? tan का है। तो tan का लंब बटे आधार अनुपात है, तो इसीलिए हम tan बराबर लिख सकते हैं sin बटे cos, sin बटे cos। तो अब हम इसी तरह से लिखते हैं cot का। तो ये cot बराबर हमारा क्या जाता है? cot थीटा बराबर होता है हमारा, ये हो जाता है cos। इसका उल्टा कर दीजिए, cos बटे sin थीटा। तो इसमें भी आप बताएं कि cos बराबर क्या होता है? cos बराबर देखिए यहाँ पर आधार बटे क्या होता है? कर्ण। तो हो जाएगा आधार बटे हो जाएगा कर्ण, और sin बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ भी हम k से k कैंसिल कर देते हैं, ये बचेगा आपका a बटे l। a बटे l का मतलब आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसका होता है? देखिए आधार बटे लंब ये हो जाता है cot का। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा cot है, तो cot को 1/10 लिखते हैं, और इसे a बटे l इसमें यहाँ पर आपका आ जाता है, ये होता है cot बराबर a बटे l आधार बटे लंब। तो इसीलिए हम cot को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ पर थीटा जो होता है कोण आपका बदलता रहता है, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हमने थीटा ही लें। जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज में ये जो कोण दिए गए हैं इन्हीं को हम शीर्ष बोलते हैं, और इन्हीं को हम अंतः कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम ए भी हमारा ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। और त्रिकोणमिति में ये खासियत और है कि जो कोण लेते हैं वो न्यून कोणों को ही यहाँ पर लिखा जाता है। जो यहाँ कोण लिखे जाते हैं वो अधिकांश न्यून कोण ही हमारे होंगे, तो न्यून कोण ही लिए जाते हैं। और तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें जो इसमें संबंध है साइन कॉसिक में, कॉस सेक में, तो ये हमारे इसमें 8 संबंध हैं। इन 8 संबंधों को आपको याद रखना है। इसी तरह से सर्वसमीकाएँ हमारी इसमें होती हैं, तो सर्वसमीकाओं का भी इसमें हम कल अगले वीडियो में इसका यूज हम सिखाएंगे। क्या होती हैं सर्वसमीकाएँ वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।